भगवान की जय। बोल श्री शंकर भगवान की जय। बोल हर हर महादेव की जय। दुर्मलोचन देता रू वीर चंड रू मुंड रक्त बीजवत की कथा के जो शक्ति कुंड। दुर्म लोचन चंड मुंड बीज वध वर्णन। ऋषि बोले शुभ निशुभ नाम के दो देता है परंपरा कर्मी हुए जिनके तेज से चराचर त्रिलोकी की काप उठी। दोनों से दुखी होकर सभी देवता हिमाचल पर जगत की जननी श्री पार्वती जी के पास पहुंच उन्हें प्रणाम स्तुति आदि करके बोले है भवानी मैं सैनी आपको प्रणाम हो हमारी रक्षा करें। तब देवताओं की स्तुति सुनकर गौरी बोली तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। इतना कहने के बाद उस गौरी के देश से एक कुमारी का प्रकट होगी। सब देवताओं के देखते देखते गौरी जी ने उससे कहा है माते श्री सभी स्वर्गवासी देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। तब उस कुमारी का नाम शरीर कोश से निकलने के कारण कोश की तथा प्रकट होने के कारण मातंगी प्रसिद्ध हुआ। फिर उसने देवताओं से कहा तुम डरो मत मैं अकेली ही तुम्हारा कार्य करूंगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। फिर शुभ निशुभ के दो सेवकों ने जो ही उसके रूप सौंदर्य को देखा तो मोहित हो गए। अपने राजा शुभ निशुभ के आगे उसके रूप की प्रशंसा करते हुए बोले एक बड़ी सुंदरी स्त्री हिमाचल के शिखर पर सिंह वाहिनी होकर निवास कर रही है। देव कन्या तो उसके आगे सेवी का रूप है। त्रिलोक में कोई भी उसके समान सुंदर नहीं। वह नारी रतन है। राजन आप तो रतन भोगता हो। वह नारी रतन तो आपके महलों में होनी चाहिए। यह सुनकर उन असुरों ने सुग्रीव देवता को बुलाकर उस सुंदरी को ले आने के लिए तुषार पर्वत पर भेजा। तब वह हिमालय पर पहुंचकर माते श्री जगदम्बा से बोले हैं देवी जी इंद्रादिक देवताओं को वश में करके सभी रत्नों के भोगता शुभ निशुभ नामक दो देवताओं ने मुझे आपके पास भेजकर कहा कि तुम स्त्री रतन हो हम दोनों में से किसी एक के साथ आकर विवाह कर लो। बोल शंकर भगवान की जय। शुभ निशुभ ने अपने देवता भेजे है पार्वती के पास कि तुम संसार में रतन रूपी स्त्री हो और तुम दोनों आकर किसी के एक के साथ विवाह कर लो। बोल शंकर भगवान किसी एक के साथ आके विवाह कर लो। शुभ और निशुभ नाम के दो राक्षस थे। अब पार्वती के का है सुनो। रतन हो हम दोनों में से किसी एक के साथ आकर विवाह कर लो। इतना सुनकर देवी जी ने कहा है दूत तुम सत्य कह रहे हो। शुभ निशुभ दोनों पराक्रमी वीर है किंतु मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है जो वीर मुझे युद्ध में जीत लेगा मैं उसके साथ विवाह करूंगी। यह संदेश तुम उन्हें पहुंचा दो। तब जाकर उस देवता ने शुभ को सभी वृत्तांत सुना दिया। उसको क्रोध उत्पन्न हुआ। अपने सेनापति दुर्मार्ग से बोला तुम तुषार पर्वत निवासी नारी को ले आओ। यदि प्रेम से ना आए तो युद्ध करके किसी न किसी प्रकार जबरदस्ती ले आओ। यह सुनकर दुर्मार्ग हिमाचल पर पहुंचकर माते श्री से बोला है देवी जी तुम प्रेम पूर्वक हमारे स्वामी के पास चली चलो नहीं तो मेरे पास इस समय 60,000 देखता है उनसे मैं तुमको पकड़वा कर ले चलूँगा। तब जगदम्बा बोली है वीर मैं कैसे करूँ अपनी प्रतिज्ञा तो मैं तोड़ नहीं सकती। युद्ध करके मुझे भले ही ले जाओ। तब दुर्भाग्य शस्त्र उठाकर मारने के लिए जो दौड़ा कोई देवी जी ने ओंकार शब्द द्वारा उसे भस्म कर दिया। उसे भस्म हो जाने पर देवी जी के वाहन सिंह ने क्रोध में आकर उसकी सेना के राक्षसों को भक्षण कर लिया और कुछ भाग गए। जब उस शुभ ने अपने सेनापति दुर्मार्ग से मारा जाना सुना तो उसे क्रोध आया। तब चंडमुंड एवं रक्त बीज आदि देवताओं को बुलाकर युद्ध के लिए भेज दिया। तब सिंह सवार उस जगदम्बा को देखकर वे देवता बोले देवी तू प्रेम पूर्वक शुभ निशुभ में से किसी को अपना पति बनाकर शोभा प्राप्त कर। इतना सुनकर वह देवी बोली जिनकी विष्णु आदि सभी देवता स्तुति करते हैं और जिनके तत्व को भेद भी नहीं जान सकते उस परम ब्रह्म परमात्मा की मैं सूक्ष्म प्रकृति हूँ। फिर भला किसी और को किस प्रकार पति बनाऊं। ऐसे तो लोगों यदि कुछ शक्ति है तो मुझे विजय कर ले जाओ। तब देवता बोले देवी जी हम आपको एक अबला नारी समझकर मारना नहीं चाहते थे किंतु तुम स्वयं ही मरना चाहती है तो इसलिए अब तैयार हो जा। यह कहकर बाणों की वर्षा करने लगे। तब युद्ध में देवी चंड मुंड रक्त बीज आदि सभी देवताओं का अपने खड़ग द्वारा वध कर दिया। देवी शत्रु होते हुए भी उन देवताओं ने देवी के भक्तों की गति प्राप्त की। बोल शंकर भगवान की जय।
48वां अध्याय सरस्वती देवी का प्रकट होना। शुभ निशुम दानो बलि तत्सम दो और दू अर्धय मौर्य द्रप दलन गोरी भई अनुपम जिसका शौर्य। राजा ने कहा स्वामी चंड मुंड आदि के मर जाने पर शुभ निशुम ने फिर क्या किया, अब आप कृपा करके पाप विनाशिनी माया का चरित्र सुनाते जाइए। ऋषि बोले इस प्रकार चंड मुंड आदि दैत्यों का मारा जाना सुनकर तब काल के मौर्य 2 हर्द बड़े बड़े दैत्यों को युद्ध करने के लिए भेज दिया और स्वयं भी रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए चल पड़ा। युद्ध के बाजे बज उठे, सभी योद्धा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध भूमि में पहुंच गए। तब जगदम्बा ने शत्रु की सेना को देखा, अपने धनुष पर चिल्ला चढ़ाकर बाणों की वर्षा करने लगी। घंटा बजा दिया, जगदम्बा का वाहन सिंह की भी गर्जने लगा। उस समय हिमाचल वासिनी देवी को देखकर निशुम बोला, है मालती के पल्लव के समान देह धारणी विलासवती, तुम्हारा कोमल शरीर देखकर हमें दुख होता है, तू किस प्रकार कोमल शरीर से युद्ध कर सकेगी। तब चंडिका ने कहा, रे नीच, अब बातें बहुत न कर, या तो युद्ध कर या पाताल में प्रवेश कर। यह सुनकर निशुम क्रोध में आकर बाण वर्षा करने लगा। इधर चंडिका ने भी अपने बाण परशु त्रिशूल आदि से उत्तर दिया। उस युद्ध में काल देवी ने असंख्य घोड़ों को काट डाले। वान सिंह ने तो असंख्य दैत्यों ने प्राण हर लिए। रुधिर की नदी बह चली। इस विकार युद्ध को देखकर निशुम विचार में पड़ गया। उसने सोचा कि बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं एक नारी से पराजित हो जाऊंगा। इस कराल काल को बलिहारी जो दरिद्रों को धनी व धनियों को दरिद्र बना देता है, इस नारी ने तो मूली गाजर की भांति मेरी सेना को काट डाला। आज तो देखा जाएगा। तब सुंदर रथ में सवार होकर सोम देवी ने सम्मुख जाकर बोली, ऐ देवी, यदि युद्ध करना हो तो मेरे साथ युद्ध कर। इन विचारे सिपाहियों को मारने से क्या प्रयोजन। इतना कहकर निशुम्भ बाण बरसाने लगा। देवी ने सभी अस्त्र बाणों को काट दिए। तब दैत्य ने ढाल उठा ली और देवी की ओर लपका। उसी समय चंडिका ने उसे काट डाला और विष बुझे शस्त्रों का रुधिर चाटने वाले बाण छोड़े, जिससे शीघ्र ही निशुम्भ मरकर पृथ्वी पर गिर गया। दैत्यराज शुम्भ ने अपने छोटे भाई निशुम्भ को मरता देख लिया। तब सोम रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए आ गया। उसको आया देखकर चंडिका ने भयानक अट्टहास किया, जिससे दैत्यगण घबरा गए। उस समय शुभ ने प्रज्वलित शक्ति चंडिका के ऊपर फेंकी। माया ने अपने बाणों से उसके हजारों टुकड़े कर डाले और क्रोध में आकर त्रिशूल उस दैत्य की छाती में घुसेड़ दिया, जिससे छाती फट गई। ऐसे होने पर भी हाथ में चक्कर लेकर वह दैत्य देवी को मारने दौड़ा। चंडिका ने त्रिशूल से वह चक्कर काट डाला। इस प्रकार मृत्यु पाकर उस दैत्य ने परम प्रकृति प्राप्त की। उन दोनों दैत्यों के मर जाने पर बाकी बचे कुछ दैत्य पाताल में प्रवेश कर गए। देवता को प्रसन्नता हुई। बोल शंकर भगवान की। 49वां अध्याय उमा की उत्पत्ति। देव दर्पण के तलन को प्रकटी तेज स्वरूप, दुष्ट जन को मृत्यु है, भक्तों को मारूप। ऋषियों ने कहा, सूची अब कृपा करके उमा के अवतार का वर्णन करें जिससे सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। सूची बोले, ऋषिगण सुनिए। एक बार दैत्यों का भयानक युद्ध हुआ। तब इसी मातेश्वरी के प्रताप से देवता विजय हुई। इस कारण देवताओं को गर्व हुआ, अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे। तब उन्हीं में एक कूप रूप तेज प्रकट हुआ। देवता ने जो ही उस तेज को देखा तो बहुत ही घबरा गए। इंद्र से जाकर बोले, यह क्या है। तब इंद्र ने उसकी परीक्षा के लिए कहा। प्रथम वायु वहां पहुंचा। उस तेज ने वायु से पूछा, तू कौन है। वायु बोला, मैं सारे जगत का प्राण हूँ, मेरे द्वारा जगत चल रहा है। सुनते ही तेज ने कहा, अच्छा तो अपनी शक्ति से जरा इस तिनके को तो चला कर दिखा दो। तब वायु ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, किंतु तिनका तिल भरी न हिल सका। वायु लज्जित होकर इंद्र के पास पहुंचा, अपनी पराजय का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर इंद्र ने अन्य देवता को भी उसकी परीक्षा के लिए भेजा, किंतु वे सभी पराजित हो गए। इंद्र स्वयं वहां पहुंचा। इंद्र का वहां आया जानकर तेज उसी समांतर दान हो गया। इंद्र इससे विस्मित हुआ। तब हजारों नेत्रों वाले इंद्र ने विचार किया कि जो तेज इस प्रकार शक्ति रखता, मैं उसकी शरण में क्यों जाऊं। यह सोचकर मन द्वारा इंद्र शरण को प्राप्त हुए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी का तथा मंध्याह्न का समय था। ठीक उसी समय हेतु के बिना कृपा करने वाली सबका अभिमान मिटाने वाली देवी प्रकट हो गई। इंद्र से बोली, असुराज इंद्र, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि भी मेरे सामने गर्व नहीं कर सकते, तो फिर अन्य देवताओं की तो क्या सामर्थ्य ही क्या है। मैं परम ब्रह्म
परम स्वरूप देवी हूँ, मेरी कृपा से तुम लोगों ने दैत्य पर विजय पाई है। ए देवता गण, तुम अपना अभिमान त्याग कर निम्रता के साथ मेरा भजन करो। इतना सुनकर देवताओं ने प्रणाम तथा स्तुति करके कहा है, मामाए अब तो आप क्षमा करें, आगे इस प्रकार का वरदान दे जिससे हमें फिर अभिमान न हो। सूजी बोले, तभी से देवताओं के अभिमान त्याग कर उमा देवी की आराधना प्रारंभ कर दी। बोल शंकर भगवान की जय। 50वां अध्याय साताक्षी आदि अवतार वर्णन। दुर्गम दानव अनंत दुर्गा नाम लियो, विनय सुनी जग में जन्म ले, देवन अभय दो। मुनि बोले, सुजी उमा देवी के अद्भुत चरित्र को सुनाइए। सुजी बोले, मुनिगण एक महापराक्रमी रुरु हुए, उनका पुत्र दुर्गम हुआ। ब्रह्मा जी ने वरदान से में उसने चारों वेदों की प्राप्ति का वर पाया, जिसे उसे देवता भी न जी सके। इस कारण देवता भी स्वर्ग में भय करने लगे। वेदों के न रहने पर सब क्रिया जाती रही। ब्राह्मण ने आचार धर्म त्याग दिए। इस प्रकार प्रजा दुखी हो गई। प्रजा के इस संकट को देखकर देवता महादेव की शरण में पहुंचे और बोले, हे माँ दुर्गे जी, जिस प्रकार आपने शुभ निशुभ का वध करके हमारी रक्षा की, अभी उस दुष्ट का वध करके हमारी रक्षा करो। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर तथा प्रजा को दुखी देखकर देवी ने अपने नेत्रों की दया के जल भर दिया। तब 9 दिन व 9 रातों तक नेत्रों में उस जल की हजारों धाराएं बहने लगी। उससे संपूर्ण वृक्ष औषधि आदि हरे भरे हो गए। नदियाँ, तालाब, समुद्र आदि से भी पूर्ण हो गए। उसके बाद देवी ने कहा, देवताओं अब और तुम्हारा कौन सा कार्य करूं। तब सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि यह भगवती दुर्गम द्वारा चुराए गए वेद हमें मिल जाए, तब यही कृपा करे। तब देवी ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा। फिर बोली, अब तुम अपने धाम को चले जाओ, वेद तुमको मिल जाएंगे। इसके बाद देवताओं ने देवी को प्रणाम किया, फिर अपने अपने धाम को पधारे। ठीक उसी समय रुरु पुत्र दुर्गम ने नगरी पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया। इधर माँ काली भी चक्कर लिए आ पहुंची। दोनों ओर से घोर युद्ध छिड़ गया। पहले बाण छूटने लगे। तब तो देवी के शरीर से और 10 देवियां प्रकट हो गई, जिसके नाम यह है, काली, तारा, छिन्न मस्तका, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बुगला, दुर्मा, त्रिपुरा, मातंगी। इन सभी देवियों ने मिलकर दैत्यों की 100 अक्षौणी सेना का विनाश कर दिया। फिर त्रिशूल से उस दुर्गम दैत्य का भी वध कर दिया। इस प्रकार उसका वध करके उसके वेद देवी ने प्राप्त किए। वेद देवताओं को जाकर दे दिए। तब देवता बोले, हे मातेश्वरी, आपने हमारी रक्षा के लिए अनंता सी मर्या रूप धारे, इसी कारण आपका नाम साताक्षी होगा। और अपने शरीर से उत्पन्न किए गए शोक द्वारा लोक पालन, इसी कारण शाकांबरी भी कहलाएगी। दुर्गम दैत्य के वध के कारण आपका नाम दुर्गा भी होगा। है योगंत्री, है महाबली, है ज्ञान पंद्रे, है विश्वजननी, आपको हमारा नमस्कार हो। समय समय पर आप हमारी रक्षा किया करें। तब दुर्गा बोली, तुम लोग चिंता मत करो, जैसा कि अब तक असुरों का विनाश करती आ रही हो, उसी प्रकार आगे भी करके आप लोगों की रक्षा करती रहूंगी। उसे सत्य समझो। जब जब भी असुर लोग आकर उपद्रव करेंगे, तभी तभी मेरा अवतार होगा, मैं ही तुम्हारी रक्षा करूंगी। सूजी बोले, लोक प्रसिद्ध साताक्षी शाकंभरी दुर्गा का ये एक ही दुर्गा के नाम है। 51वां अध्याय। बोल शंकर भगवान की जय। क्रिया योग का वर्णन। क्रिया योग वर्णन सुनो। कहत मुनि सुन भगत, ज्ञान भक्ति के योग से नहीं नर नहीं हो आ सकते। मुनि कहने लगे, सुजी, एक बार व्यास जी ने सनत कुमार जी से श्री पार्वती जी के क्रिया योग के विषय में पूछा। वही क्रिया योग हम आपको भी सुनावे। तब सुजी बोले, मुनिजन सुनिए। श्री व्यास जी बोले, सनत कुमार जी, आप उस माध्यम क्रिया योग का वर्णन करें। उस क्रिया योग का क्या फल मिलता है और उसका क्या लक्षण है। सनत कुमार जी बोले, व्यास जी सुनिए। जगत जननी के ज्ञान योग, क्रिया योग, भक्ति योग, ये तीनों योग भक्ति मुक्ति दाता है। याग योग चित्त का आत्मा के साथ इस योग होना क्रिया योग है। इसी योग के साथ भार्य तथा अर्थ के योग का नाम क्रिया योग है। भक्ति योग श्री देवी तथा आत्मा की एक भावना को भक्ति योग कहते हैं। जब तक तीनों योगों का संयोग होता है उसे क्रिया योग कहते हैं। कर्म द्वारा भक्ति पैदा होते, भक्ति से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति होती है। मनुष्य योगी मुक्ति का मुख्य स्रोत, क्रिया योगी का मुख्य साधन है। मुनि जी पत्थर, लकड़ियाँ, मूर्ति का आदि से जो श्री मातेश्वरी का मंदिर बनवाता है, उसे जिस फल की प्राप्ति होती है
उसको श्रवण करो। हर रोज दोबारा यज्ञ करने वाले फल मंदिर बनवाने से मिलता, मातेश्वरी का मंदिर बनवाने से जन्म जन्म के मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। उस मंदिर की जितने वर्षों तक ईंटें टिकी रहती है उतने दिव्य वर्षों तक वह सुख भोगता रहता है। जिस भक्त ने श्री पार्वती जी की मूर्ति बनवाई हो वह दुर्गा जी के लोकों में नीचे ही जाता है। त्रिलोकों की स्थापना के पुण्य से कोटि गुना पुण्य देवी जी का मनोहर मंदिर बनवाने से प्राप्त होता है। जो पुरुष श्री देवी जी की मनोहर मूर्तियों के मध्य में स्थापना करके उसके चारों ओर पंच पन्ना देवों की स्थापना करता है उसका पुण्य है। तो असंख्य सूर्य चंद्रमा के ग्रहण लगने पर विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से जितना फल मिलता है श्री देवी के नाम जपन से तो उससे भी 100 गुना अधिक फल मिलता है। जो पुरुष चलते सोते बैठते उमा इन दोनों अक्षरों की रट में रहते हैं वे श्री दुर्गा जी के गण हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य नियमित कार्यों में धूप दीप देवता आदि से श्री दुर्गा जी का पूजन करते हैं एवं देवी के मंदिर की को मिट्टी अथवा गोबर से लीपते हैं अथवा मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, इस प्रकार के मनुष्य निश्चयी उमालों को प्राप्त करते हैं जो नित्य नियम से पूजते हुए परम पद पाते हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी नवमी तिथियों में विशेषता श्री सूक्त देवी सूक्त तथा मूल मंत्रों द्वारा पूजन करना परम आवश्यक है। तुलसी को न लेकर अन्य सभी पुष्प देवी पर चढ़ाए जा सकते हैं। कमल पुष्प तो विशेष प्रिय जो सोना चांदी पुष्प आदि भी भेंट करता है वह परम गति पाता। पूजन के पश्चात समय याचना भी आवश्यक है। देवी जी का ध्यान करके निवेद चढ़ावे उसमें अनेकों फल भी हों। देवी का प्रसाद खाने वाला अपने पाप रूप कीचड़ को धोकर निर्मल हो जाता है। जो मनुष्य चित्र शुक्ला तृतीया के दिन मातेश्वरी का व्रत करता है वह कर्म बंधनों से मुक्त होकर मुक्ति को पाता। प्रतिवर्ष इस दिन देवी का महोत्सव करना आवश्यक है। इस प्रकार उत्सव करने वाले पुरुष को देवी जी सभी प्रकार के फल देती है। वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया के दिन यथाशक्ति देवी का रथ और उत्सव भी करना चाहिए। रथ और पृथ्वी को समझे तथा सूर्य चंद्रमा को दो चक्कर समझे। वेदों को घोड़े और ब्रह्मा जी को सारथी जाने। इस प्रकार अनेकों मणि माला सुसज्जित कर उनमें पुष्प मालाएं भी चढ़ाकर उस रथ की में देवी जी की मूर्ति स्थापित करे। धीरे धीरे चलाओ फिर धीरे धीरे देवी के नाम उच्चारे और बोले है भगत दुख हारनी देवी हमारा पालन करो। इस प्रकार के वाक्य को दोबारा देवी को प्रसन्न करे। इस प्रकार नगर की सीमा तक रथ ले जावे। इसके बाद 100 बार प्रणाम करे फिर प्रार्थना करे। इस प्रकार उत्सव मनाने वाला मनुष्य इस लोक में सुख भोगकर अंत में देवी जी के धाम को प्राप्त करता है। आशौच के शुक्ल पक्ष की नवरात्रि तक व्रत का विधान है। उसके द्वारा सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। मुनीश्वर इसी व्रत को व्रत के पुत्र सूरत नामी राजा ने किया था। उसका हरण किया हुआ राजा फिर प्राप्त हो गया। समाधि वैश्य ने भी व्रत एवं पूजन करके संसार के बंधनों से मुक्ति पाई। जो भी तृतीया पंचमी सप्तमी अष्टमी नवमी चतुर्थी आदि तिथियों में विधि पूर्वक देवी पूजन तथा नवरात्रि व्रत करता है उसके सभी मनोरथ स्वयं पूर्ण कर देती है। और भी कार्तिक मंगशिर पौष माघ फागुन महीनों में शुक्ला तृतीया तिथि में देवी व्रत करता है। धूप दीप नैवेद्य आदि से जो देवी जी को पूजता है तो मंगला देवी उसका मंगल करती है। नारियों को तो अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए व्रत को करना चाहिए। जो पुरुष भी विद्या धन पुत्र आदि प्राप्ति के लिए अवश्य करे। अब उमा संहिता समाप्त हो रही है। यह संहिता परम पवित्र शिव भक्ति देने वाले है। इसमें अनेकों पवित्र कथाएं हैं। भक्ति तथा मुक्ति देने वाली संहिता को सावधानता से सुनने पढ़ने वाला पुरुष परम धाम को प्राप्त करता है। बोल शंकर भगवान की जय। बोल हर हर महादेव।